हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज साइंस का वीडियो लेके आए हैं भैया आपके लिए। कोशिका चैप्टर हमारा चल रहा था, उसी कड़ी में हम लेके आए हैं भैया कोशिका का देखा जाए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये शायद पांचवा पार्ट है। तो ये कोशिका का बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे भागों में हमने तोड़ के एक एक चीज बताई, व्यवस्थित बताई। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े भैया, और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें ना। सभी को जोड़ते रहो, इसी तरह से हम लाते रहेंगे। और हमने कहा है आपको इतिहास का वीडियो बहुत जल्द आपको मिलना शुरू हो जाएंगे भैया। चलते हैं, बात करें कोशिका के बारे में। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो इससे पहले वाले वीडियो देख लेंगे, तभी समझ में आएगा भैया, क्योंकि हमने एक एक चीज बताई है। हम शुरू किए थे कोशिका के बारे में, तो कोशिका में हमने बहुत सारी चीजें बताई। एक सुरक्षा आवरण था, एक जीव द्रव्य था, ठीक है ना। जीव द्रव्य के दो प्रकार थे, कोशिका द्रव्य और कौन था बच्चा, केंद्रक था। और ये जो कोशिका द्रव्य था, इसी कोशिका द्रव्य में हमने कहा था कोशिका के अंग तैरा करते हैं। कोशिका के जितने अंग होते हैं कोशिका द्रव्य में ही क्या करते हैं बच्चा, तैरा करते हैं। अब कोशिका के अंग कौन कौन से थे, तो हमने कहा था अंतःद्रवी जालिका है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, लवक है। और लवक में हमने तीन पार्ट बताए थे, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। हरित लवक को हमने कहा था कोशिका का रसोई घर है, रसोईया है कोशिका के, रसोई घर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चा। तो लवक है। लवक के बाद देखोगे आज जो हम पढ़ेंगे बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, गोल्गी काय पढ़ेंगे। गोल्गी काय को ही गोल्गी बॉडी बोलते हैं। गोल्गी काय और सेंट्रोसोम पढ़ेंगे। तो ये तीन आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम चार पढ़ा चुके भैया, चार आपको पढ़ा चुके हैं, तीन आज पढ़ा देंगे, ठीक ना। तो ये इधर का कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग केंद्रक पढ़ लेंगे। तो सभी लोग वीडियो को देख रहे हो जितने लोग भैया, जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो ये ऊपर वाला पोर्शन देख लो, वीडियो पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाना भैया, देख लेना। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पर भी जुड़ जाओ भैया सभी लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भैया माइटोकॉन्ड्रिया। किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की जाए, जैसे हमने कहा था कोशिका का कंकाल तंत्र कौन है, अंतःद्रवी जालिका है ना। फिर हमने कहा था कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम है। हमने कहा था आत्महत्या की थैली कौन है, लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम बताया था। हमने कहा था पौधों में जो रंग प्रदान करने का कार्य करता कौन करता, वर्णी लवक करता है। लेकिन हमने कहा था सफेद वाले भाग में, मतलब जहां जड़ें होती वहां अवर्णी लवक होता है। फिर हमने कहा था कोशिका का रसोई घर कौन है, तो हरित लवक था। ये हम बता दिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भैया माइटोकॉन्ड्रिया। किसको पढ़ने जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो हम यहाँ पर लिख दिए, एक एक पॉइंट लिख दिए हैं। सबसे पहली चीज आपको समझना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, अच्छे अच्छे लोग नहीं बता पाते। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले खोजा था वो व्यक्ति थे कौन भैया, कोलीकर। कौन थे, कोलीकर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो कोलीकर ने की। माइटोकॉन्ड्रिया जो खोजी न है, ये ऐसे ऐसे जगह जगह कहीं उठो उठो उठो, तो वो कहा यार माइटोकॉन्ड्रिया, तो को आया भैया माइटोकॉन्ड्रिया आया रहा। और माइटोकॉन्ड्रिया को भैया खोजा किसने था, कोलीकर ने खोजा। खोजा कौन, कोलीकर। लेकिन कोलीकर खोज तो लिहिन है, लेकिन इनका यो नहीं पता नहीं वो आए का, यो काय आए। कोलीकर खाली खोज के ऐसे दे दी, ये आए का। तो इसका नामकरण किसने किया, तो अल्टमैन। क्या नाम था बच्चा, अल्टमैन ने इसका क्या किया, नामकरण। और अल्टमैन नामकरण का करेंगे, बायोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहने, कहा कहने बायोप्लास्ट। तो अल्टमैन ने इसका नाम क्या दिया था, कोई पूछ ले माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण अल्टमैन ने अपनी भाषा में क्या दिया, तो बायोप्लास्ट दिया था। क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट। कोशिका की, यहां से देखो कोशिका का अंग कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, कोलीकर ने। कोलीकर जो खोजी ने नाम नहीं दे पाए, नाम को दिस रहा भैया अल्टमैन। और अल्टमैन इतना बैल रहा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहिस, का कहिस बायोप्लास्ट है, का कहिस बायो प्लास्ट है। तो इसने भैया माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला, बायोप्लास्ट। तो एक व्यक्ति पढ़े लिखे है, उन्होंने कहा बायोप्लास्ट नहीं, इसका नाम क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और वो व्यक्ति कौन थे, सी बेंडा। कौन है, सी बेंडा, है ना। इसको हम सही भाषा में बोलते सी बीड़ी के नाम से जानते थे, ठीक ना। सी बेंडा इनको कहते हैं। बीड़ी बीड़ी पिया एकदम सनी देओल की तरह, का है कहीं बायोप्लास्ट का नाम का है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो भैया सी बेंडा जो रहे, सी बेंडा जो थे, इन्होंने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम दिया। बोलो तीनों बातें क्लियर। अब इसमें बहुत बड़ा डाउट होता, कहो पूछो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो कहो कह देता अल्टमैन ने की। कह दो बैल होगा, अल्टमैन ने नाम दिया था, वह बायोप्लास्ट कहना है। तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा, सी बेंडा ने कहा। और इसकी खोज किसने की थी, कोलीकर। खोजी तो कोलीकर है, असली हीरो कोलीकर ही था। तीनों बातें क्लियर, तीनों का नाम हमने बता दिया।
अब बात की जाए कि इसका आकार कैसे होता है, तो इसका आकार कैसे होता, कोई पूछ ले माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसे होता, चप्पल देखो उल्टी चप्पल की तरह होता, उल्टी चप्पल है ना, जो बचपन में चलती थी ना, घर वाले हाँक के मारत रहे, ठीक है ना, तो उल्टी जो चप्पल होती है ना, उल्टी चप्पल की तरह इसका आकार होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसे होता, उल्टी चप्पल की तरह होता है, ठीक है ना, मुंह में पड़ जात रही, खोपड़ी में पड़ जात रहे तो बहु मारे गए भाई। हाँ, इसका आकार कैसे होता, उल्टी चप्पल की तरह होता। मम्मी हाँक के मरती रहे और आती रही, ये भाग्यो तो औ मारब, समझ रहे हो, बहु मारे गए भैया। ठीक, तुम लोग देखो यहां से आकार देखो कैसा होगा भैया, उल्टी चप्पल की तरह होगा। अब यहां से समझना, इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कम से कम 500 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, छाप लीनो भैया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहेंगे, अंतःद्रवी जालिका को कहेंगे। कोशिका प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम है। और आत्महत्या की थैली कौन है, लाइसोसोम है। और भैया रसोई घर कौन है, हरित लवक है। और बात किया जाए आज कौन सा मिल गया शब्द हमको, कोशिका का पावर हाउस, जहां बिजली बनेगी, जहां लाइट बनी, कोशिका का पावर हाउस कौन है बच्चा, तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बात की जाए माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता। अब एक क्वेश्चन ये आया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या डीएनए जो है क्या माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता, तो बिल्कुल पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाए, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता। क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता। लेकिन कोशिका में सर्वाधिक डीएनए कहां पाया जाता, केंद्रक में। अभी केंद्रक पढ़ाएंगे इसके बाद। तो सबसे ज्यादा डीएनए कहां कोशिका में पाया जाता, केंद्रक में। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता, तो कह सकते हैं भैया पाया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो डीएनए भी पाया जाता है, सर्वाधिक डीएनए कहां होता है, केंद्रक में होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां से बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा समझ मतलब समझ रहे हो ना, शरीर को चलाने के लिए। इस हाथ से हम लिख रहे हैं तो किसकी जरूरत है, ऊर्जा। हम मुंह से बोल रहे हैं, हम हंस रहे हैं तो किसकी जरूरत है, हमका तुम निहार रहे हो तो किसकी जरूरत है, ऊर्जा। यदि ऊर्जा ना हो तो आंखें ऐसे कि नहीं, ऐसे सो जाइए, ऐसे उठ ही ना पाइयो, है ना। कबो कबो देखो जैसे कहा दिया कहीं आज हमारे शरीर में लग रहा ऊर्जा की कमी है, तो उनका 2-3 गिलास जूस जहां होके हाँ ऊर्जा आ गए। देखे हो ना, कई लोग होते हैं। तो ऊर्जा का मतलब समझ रहे हो, तो ऊर्जा का निर्माण मतलब वो ऊर्जा का भैया निर्माण कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए क्या बोलते हैं, जैसे बल्ब जलाने के लिए लाइट चाहिए ना, उसी तरह शरीर चलाने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। तो ऊर्जा कहां बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में किसका निर्माण होता, ऊर्जा का। किसका होता, ऊर्जा का। अब समझना, अब देखो ऊर्जा कैसे बनती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा कैसे बनी, तो हमने कहा ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज का जाना तो यो C6H12O6, ग्लूकोज का लो, ग्लूकोज का हो लो भैया, ग्लूकोज ले लो। ग्लूकोज लेके कहां पहुंच गए, माइटोकॉन्ड्रिया। यहां कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया ही को है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये में हम कहा डाल दें C6H12O6, ग्लूकोज डाले और ग्लूकोज लेके यहां पर डाल दें और एक के साथ कहा भैया यहां पर डाल दिया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का करत आगी लगावत है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का स्वभाव लड़कियों के जैसे है। ऑक्सीजन का स्वभाव कैसे है, लड़कियों के जैसा। जहां पर जाए कहानी में से बता ले, चुगलखोरी करना, पेट में बातें नहीं पच रही, तो ऑक्सीजन क्या करता है, आग लगाता है, आग लगाने का कार्य करता है। तो ग्लूकोज में आग लगा देता है बहुत तेजी से। भैया हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज का, और ग्लूकोज में आग लगा दी तो कहा बहुत तेज विस्फोट हुआ। जब विस्फोट होगा, जब विखंडन होगा, और जब विखंडन होगा तो क्या बन जाएगी, ऊर्जा। तो ऊर्जा कैसे बनती है, ग्लूकोज में आग लगाए। ग्लूकोज में आग की लगावत को है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और बात की जाए ग्लूकोज, ये दोनों जने जब मिल जाते हैं तो ऑक्सीजन क्या करता है, आगे लगा देता है और क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा का जो रूप होता है उसको बोलते हैं एटीपी के रूप में। ऊर्जा किस रूप में मिलती है, एटीपी के फॉर्म में मिलती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता। कहां पर होता भैया, विखंडन हो रहा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता, तभी क्या बनती है, ऊर्जा। अब हम यहां से थोड़ा सा फैक्ट बताने जा रहे हैं, थोड़ा समझना। हमने कहा ये मान लो कोशिका है ना, कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका के अंदर हमने कहा ये वाला अंदर वाला जो भाग है इसको हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाला चित्र देखो, ये किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखो ऐसे अंगुली जैसी धसी धसी संरचना है ना, ये अंगुली जैसी धसी धसी संरचना ना, इसको क्रिस्टी बोलते। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते। अब कोई पूछ ले क्रिस्टी क्या है, तो कह दो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी दीवार क्या है, क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, इसकी बाहरी दीवार का नाम क्या है, क्रिस्टी। क्या नाम है, क्रिस्टी। क्रिस्टी के अंदर ये जैसे क्रिस्टी,
क्रिस्टी के अंदर एक कण पाया जाता है F1 कण। कौन सा कण पाया जाता है? F1 कण पाया जाता है, जिसको हिंदी में ऑक्सीसोम बोलते। क्या बोलते? ऑक्सीसोम। F1 कण को हिंदी में क्या बोलते? ऑक्सीसोम बोलते। हिंदी में इसको क्या बोला जाता? ऑक्सीसोम। तो क्रिस्टी के अंदर क्या पाया जाता? जो ये अंगुली ऐसे टेढ़ी टेढ़ी है ना, वही कहा है क्रिस्टी। और यही क्रिस्टी के अंदर कौन सा कण है? F1 कण। F1 कण को हिंदी में क्या बोलते? ऑक्सीसोम बोलते। और इसी F1 कण के अंदर, समझना, इसी F1 कण के अंदर को जाता है ग्लूकोज और पीछे को पहुंच गए ऑक्सीजन, यहीं पर क्या कर देते हैं? विस्फोट कर देते। तो यहां पर है ग्लूकोज का विखंडन कहां होता है? F1 कण में होता है। अब समझना, पूरी बात समझना। क्वेश्चन आ जाएगा, कह देगा कि ऊर्जा का निर्माण कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। साधारण, लेकिन डीपली पूछ लिया और कह दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण किस कण में होता है, तो किस में होगा? F1 कण में होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ग्लूकोज का विखंडन कहां होगा? F1 कण में होगा। क्लियर हुआ? F1 कहां पर होगा? क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी दीवार है। बाहरी दीवार का नाम क्या है? क्रिस्टी। जैसे अंगुली टेढ़ी टेढ़ी उपाय है, क्रिस्टी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक एक बात क्लियर हो। तो क्रिस्टी के अंदर क्या है? F1 कण है। F1 कण के अंदर क्या होगा बच्चा? F1 कण के अंदर क्या होगा? ग्लूकोज जाए, ऑक्सीजन अंदर से जाए, विस्फोट कर देगा और हमें क्या मिल जाएगी? ऊर्जा। क्या मिलेगी? ऊर्जा। और ऊर्जा का रूप क्या होगा? एटीपी होगा। क्या होगा? एटीपी के रूप में होगा। बोलो भाई, समझ में आया? माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा है? चप्पल के जैसा, उल्टी चप्पल। कैसा? उल्टी चप्पल के जैसा है। क्लियर हुआ? चलो भाई आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया हमने समझाया। इसको ना समझ में आया, एक बार वीडियो को दोबारा देख लेंगे भैया, है ना? बेहतरीन तरीके से बता दिए। ये था भैया माइटोकॉन्ड्रिया। अब छठे अंक की बात करते हैं, गोल्गी बॉय। इसी को गोल्गी काय बोल देते हैं और इसी को गोल्गी बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी? कमीलो गोल्गी। क्या नाम था? कमीलो गोल्गी। क्या नाम था? कमीलो गोल्गी नाम था इनका। देखो, जो गोल्गी बॉडी होती है, गोल्गी काय होता है, ये पेड़ पौधों में भी पाया जाता है और जीव जंतुओं में पाया जाता है। लेकिन यहां से थोड़ी सी बात को समझना, जो गोल्गी बॉडी होती है, जो जीव जंतुओं में पाई जाती है, तो उसका नाम क्या होता है? गोल्गी बॉडी। लेकिन जो गोल्गी बॉडी पेड़ पौधों में पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है डिक्टोसोम। क्या बोलते हैं? डिक्टोसोम बोलते हैं। डिक्टोसोम के नाम से जानते हैं। तो पौधों वालों का नाम क्या हो जाता है? थोड़ा अलग हो जाता है। और जीव जंतुओं वाले का नाम क्या हो जाता है? गोल्गी बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडी के नाम से जानते हैं। एक चीज और समझना, एक चीज यहां से समझना, कहते हैं कि यह कोशिका का स्रावी अंग है। स्रावी का मतलब क्या है? बहता रहता है। कोशिका के अंदर ऐसे ऐसे चला करता है, कोशिका के अंदर ऐसे ऐसे चल रहा है, चारों तरफ घुमा करता है। जैसे हमने कहा ये कोशिका है ना, तो कोशिका चारों तरफ ऐसे ऐसे घुमा करता है। तो ये कैसा अंग है? स्रावी अंग है। तो अपने साथ क्या लेके चलते? एंजाइम। क्या लेके चलते? एंजाइम। तो किसको लेके चलते? किसको बहा के लेके चलते हैं? तो किसको लेके चलते हैं? कोशिका का ये क्या है? स्रावी अंग है। और अपने साथ क्या ले जाता है? एंजाइम। एंजाइम लेके जाता। अब समझना, गोल्गी बॉडी जो होती है, इसका काम क्या है? पूरी कोशिका चक्का लगाओ, मुंशी बने घूम रहे, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं, रोड पर घुमा कर, कोई दिक्कत, किसी को जाम वाम लग रहा हो तो हमसे बताओ भाई, अरे सीटी बजाएं, जाम खाली कर। उसी तरह से कोशिका के अंदर सनी देओल बने को घूम रहा, गोल्गी का घूम रहा है, कहीं हमारे पास एंजाइम है, कहीं हाथ काम नहीं कर रहा होगा, कहीं लो का दो, इनका का दे एंजाइम। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। जैसे हाथ का मिली प्रोटीन, तुरंत हाथ काम करने लगा। तो समझ रहे हो ना? तो एग्जाम में एक बात पूछा गया, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहेंगे? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस के नाम से किसे जानते हैं बच्चा? तो किसे जानते? इसी को जानते। किसको? गोल्गी काय को जानते। तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कौन है? गोल्गी काय होता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कौन है? गोल्गी काय। यहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखो, कोशिका के अंदर जहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहीं पर एंजाइम लेके पहुंच जाता है। कौन भैया? गोल्गी काय। तो एक प्रकार से कहा यही भैया, ट्रैफिक पुलिस की तरह, जहां जरूरत हो हमको फोन करो, 100 नंबर पर फोन करो, हम पहुंचे जा रहे हैं, ठीक है ना? रास्ता साफ करवा दिया, समझे ना? तो गोल्गी काय क्या करता है? कोशिका के अंदर घुमा करता है एंजाइम लिए। इसके अंदर क्या होता है? इसके पास क्या होता है? एंजाइम। एंजाइम लिए घुमा करता है चारों तरफ, जिसको जरूरत होती दे देता है। क्लियर हुआ? और गोल्गी काय लाइसोसोम, ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आया था, कोशिका का कौन सा अंग, कोशिका का कौन सा अंग, क्वेश्चन ऐसे आया था, कोशिका का कौन सा अंग लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेता, तो उसका नाम क्या होगा? गोल्गी काय। क्या नाम हो जाएगा? गोल्गी काय हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? एंजाइम। 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं, हमने बताया था, आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो एंजाइम तो इन्हों के पास होता है। क्लियर हुआ ना? इसीलिए गोल्गी काय लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेता है। समझ में आ गया होगा? ठीक।
माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। सेंट्रोसोम के बारे में बात करें, है ना, सेंट्रोसोम के बारे में बात करें, इसकी खोज किसने की? बी बावेरी, है ना, इनका नाम था बी बावेरी। खोजकर्ता कौन थे? बी बावेरी थे बच्चा। और बात किया जाए, या केवल जंतुओं में पाया जाता है, या केवल कहां पाया जाता है? सेंट्रोसोम जंतुओं में पाया जाता। और कोशिका विभाजन, समझना, सेंट्रोसोम जो होता है कोशिका के विभाजन में भाग लेता है। एक कोशिका से दुई कोशिका, दुई से चार, चार से छह, मतलब इस तरह से कोशिका विभाजन में भाग लेता है। कौन लेता है? सेंट्रोसोम लेता है। इतना महत्वपूर्ण नहीं पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है, क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, एनटीपीसी में आया था, रेलवे के क्वेश्चन ये आया था कि कोशिका का विभाजन सबसे तेज कहां होता है? यकृत में होता है। कहां होता है? यकृत में। और जहां पर कोशिका का विभाजन तेज होता वहीं पर कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और कोशिका का विभाजन सबसे कम कहां होता? खोपड़ी, सिर में कोशिका का विभाजन सबसे कम होता है, लेकिन सबसे तेज कहां होता है कोशिका का विभाजन? यकृत। और कोशिका के विभाजन में भाग लेने वाला कौन है? सेंट्रोसोम है। बोलो समझ में आया? तो इस तरह से भैया ये कोशिका के अंगों का आज हमने समापन किया। अब आगे हम केंद्रक पढ़ेंगे और कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे। सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक विशेष सूचना, आज की लाइव क्लास जो 9 बजे होगी आज नहीं हो पाएगी। हमका न्योते जाए खाए, न्योता खाए बे काल पढ़ेंगे। सब लोगों को धन्यवाद।